फ्रेंड्स, रीजनिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग रीजनिंग क्लासेस में पढ़ रहे थे डाइस में हम लोगों ने 3 पार्ट्स देख चुके हैं, मतलब 3 पार्ट देख चुके हैं। कौन कौन सा पार्ट देखे? पहले क्या देखे थे कि जब 2 डाइस दिए होते थे तो उसमें 3 केस देखे थे। 2 डाइस दिए होते थे, कौन कौन सा केस देखे थे? 3 केस देखे थे। 3 केस कौन कौन सा था? जब एक नंबर कॉमन था, 2 डाइस दिए होते थे और एक ही नंबर कॉमन होता था। सेकेंड क्या देखे थे कि 2 डाइस दिया होता था और 2 नंबर कॉमन दिखते थे हमें डाइस में। उसके बाद हमने देखा था जिसमें 2 डाइस दिया होता था लेकिन एक भी नंबर कॉमन नहीं थे। तो उस टाइप के डाइस को हम फिर कैसे सॉल्व किए थे? उस टाइप के डाइस को हम फिर 2 भाग में डिवाइड किए थे, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। फिर हमने देखा कि मोर देन 2 डाइस, जब एक से ज़्यादा डाइस होते थे तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे। उसके बाद हमने रिक्टेंगल शेप का भी देखा था कि रिक्टेंगल शेप का अगर डाइस दिया हुआ रहेगा तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छी तरीके से किया था। आप लोग को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पहले वीडियो को भी आपने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो हमारे आने वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप पहले के वीडियो को पहले देखें, उसके बाद आगे वीडियो देखें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ आ चुके। क्योंकि आप अगर लास्ट वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि आपको अगर स्टार्ट करना है तो बिगनिंग से स्टार्ट कीजिए। आप एक एक चीज़ को देखिए, मैंने एक एक चीज़ को अच्छे तरह से बताया है। तो अभी तक हमने 3 पार्ट पढ़े, उसमें से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए। जो भी 2 डाइस दिए हुए थे या एक डाइस दिए हुए थे, जनरल डाइस हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया, नो कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, 1 कॉमन हो गया। तो ये सारे 3 केस हमने पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। तो ओपन डाइस होता क्या है? ओपन डाइस क्या होता है? अगर हम पहले क्या पढ़ते थे, डाइस दिया रहता था, इस टाइप का डाइस दिया रहता था, तो इसे हम एक तरह से क्लोज डाइस बोलेंगे। जैसे आप कार्टून देखते हैं कि जब कार्टून पैक होता है तो उस एक तरह से वो क्लोज होता है, तो उसी टाइप से डाइस भी जब पैक्ड होता है तो उसको क्लोज डाइस बोलते हैं। लेकिन जब भी कार्टून को हम हर पार्ट्स को खोल देते हैं, कार्टून में भी 6 सतह होता है या 6 सरफेस होता है, तो सारे पार्ट्स को खोलते हैं तो वो ओपन हो जाता है। उसी तरह डाइस के जितने भी 6 सरफेस है उसको अगर हम खोलेंगे तो डाइस कैसा दिखेगा? लगभग इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। इस टाइप से मतलब किसी टाइप से दिख सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि हम इसको ओपन कैसे किए या खोले कैसे हैं। तो अगर इस टाइप के डाइस दिए रहेंगे तो इस तरह के डाइस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे कि इस टाइप के डाइस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ये क्वेश्चंस जो है एग्जाम में, अगर एग्जाम थोड़ा सा टफ करना हुआ या स्टूडेंट को डराना हुआ तो ये क्वेश्चन जरूर दिए होते हैं। ये क्वेश्चन देख के स्टूडेंट डर जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमने 3 डाइस लिए हुए हैं। 3 डाइस लिए, इसका मतलब ये आप मतलब समझना कि तीनों डाइस के कॉमन निकालने वाले, ऐसा नहीं है। 3 डाइस का मतलब ये 3 क्वेश्चन अलग अलग दिए हुए हैं। तीनों डाइस को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या सॉल्व करेंगे? जैसे हम पहले भी क्या सॉल्व करते थे कि सारे डाइस में जो भी नंबर्स होते थे उसके अपोजिट्स निकालते थे। मतलब कि डिफरेंट सतह दिए होते थे, डिफरेंट सरफेस दिए होते थे, तो या तो टॉप बॉटम निकालते थे। लेकिन इसमें टॉप बॉटम आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये डाइस सारा ओपन है। तो ओपन है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर 1 या 5 या 2 कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि इसके अपोजिट क्या होंगे, तो हमको इस डाइस में वही बताना है कि किसके अपोजिट में क्या होगा। तो इस टाइप के डाइस को आपने पहले तो नहीं पढ़ा होगा, तो अभी हम ये डाइस को पढ़ेंगे क्योंकि ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ये वीडियो हमारा लास्ट रहेगा, ये फाइनल पार्ट है हमारा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है इसके बाद हमारा सारा जो भी रीजनिंग में जो डाइस का चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग ये बस 3 क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद और 1-2 क्वेश्चन है, उसके बाद ये डाइस जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम इस चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि अगर ओपन डाइस दिया हो रहेगा। ओपन डाइस मतलब देखिए इसमें भी आपको 6 सरफेस दिखेंगे। उसमें क्या होता था, आपको सिर्फ 3 सरफेस दिखते थे, बाकी 3 सरफेस क्या होते थे, छुपे हुए रहते थे। लेकिन इसमें आपको 6 का 6 सरफेस दिखाई देगा। देख लीजिए, आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें भी आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो आपको ओपन डाइस में सारे 6 के 6 सरफेस दिखाई देंगे। इस डाइस में आपको 6 का 6 सरफेस देखने को मिलेंगे और 6 सरफेस में भी आपको 6 नंबर डिफरेंट मिलेंगे, जो कि आप डाइस में देखते होंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? मान लीजिए हमको किसी का भी अपोजिट निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम सारे के अपोजिट पहले निकाल लेंगे, ठीक है।
तो मान लीजिए कि 5 2 3 6 1 4 दिया हुआ है, मान लीजिए 5 का अपोजिट ही पूछ लिया या 2 का अपोजिट पूछ लिया, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इस डाइस में हम कैसे निकालेंगे? हम या तो ऊपर से चलेंगे, या तो ऊपर से चलेंगे या तो नीचे से चलेंगे, ऊपर से चलेंगे या नीचे से चलेंगे। अगर मैंने 6 वाले सरफेस को ले लिया, अगर 6 वाले सरफेस को ले लिया तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 6 का अपोजिट 3 नहीं होगा, इसके बाद अल्टरनेट, इसके बाद वाला जो भी होगा वो उसका अपोजिट होगा, तो 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो ये दो हो गए। अब हम 6 का अपोजिट तो 2 हो गया, अब हम उसके बाद 3 का चलेंगे। 3 का कौन सा होगा? 3 का 2 नहीं होगा, 3 के बाद वाला जो अल्टरनेट है वो होगा। 3 का बाद वाला कौन सा है? 5 हो जाएगा। तो 2 का अपोजिट, 6 का अपोजिट 2 है तो 2 का अपोजिट भी 6 होगा। उसी तरह 3 का अपोजिट 5 है तो 5 का अपोजिट भी 3 होगा। अब बचा ये दो नंबर, तो ये भी देखिए आप इधर से चलिए या इधर से चलिए, आपको 4 के बाद 3 नहीं लेना है, इसके बाद वाला एक छोड़ के लेना है। 4 के बाद क्या है? 3 है, 3 को छोड़ दीजिए फिर 1 को ले लीजिए, तो 4 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब हम इस टाइप से ओपन डाइस के जितने भी अपोजिट्स हैं उसको निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि जो भी इससे पहले जो डाइस पढ़े उससे बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है ओपन डाइस। ओपन डाइस निकालना बहुत ही ईजी है। सिर्फ आपको क्या देखना है, या तो आप जो भी डाइस दिया हुआ तो या ऊपर से स्टार्ट कीजिए या नीचे से स्टार्ट कीजिए। जो भी आप फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस का जो नंबर है उसको ले लिए, उसके बाद एक नंबर को छोड़ देना है, मतलब स्किप कर देना है। उसके बाद जो भी नंबर है वो उसका अपोजिट हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट नंबर क्या बचा? 3 बचा, तो 3 के बाद 2 नंबर, जो 2 नंबर है उसको स्किप कर देना है। 2 नंबर को क्या करना है? स्किप कर देना है। उसके बाद क्या आया? 5 आया, तो 3 के बाद कौन सा हो गया? 5 हो गया। उसी तरह अब इस तरफ से मान लीजिए ये सारा खत्म हो गया, ये सारा खत्म हो गया, तो हमको क्या देखना है? अब इस वे से चलना है। इस वे से चलेंगे तो 1 के बाद 1 को हम इधर से सबसे पहले क्या होता है? 1 आता है, तो 1 को लेते हैं, उसके बाद इसके बाद वाला को छोड़ देते हैं, इसके बाद वाला को स्किप करते हैं, तो कौन सा नंबर आता है? 4 आता है। तो 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा या 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा। अब सेकेंड ओपन डाइस को सॉल्व करते हैं। सेकेंड ओपन डाइस को सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। हम नीचे से या ऊपर से दोनों तरफ से जा सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो अगर कॉलम से जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो मिलता है उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं 5, ठीक है। उसके बाद एरो मार्क्स देते हैं। एरो मार्क्स देने के बाद 5 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 को हम छोड़ देंगे। 5 हम क्या बोला था कि जो भी नंबर हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो भी नंबर आ रहा है वो हम लोग को परपेंडिकुलर चलना है, मतलब कॉलम की ओर चलना है। ऐसा नहीं कि कॉलम से चलें और रो की ओर चल गए, ऐसा नहीं। हम लोग को सीधा चलना है, इधर से भी हम लोग को सीधा चलना है। तो 5 को हम जब लिए तो 2 को छोड़ देना है। 2 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा? 5 का अपोजिट हो जाएगा। उसी तरह 5 ये तो हो गया, इसको हो गया। अब क्या हो, इसके बाद बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, तो 2 को जब हम लेंगे, 2 को जब हम लेंगे तो 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 3 को छोड़ देना है। उसके बाद क्या आएगा? 6, तो 6 को लेना है। मतलब कि यह है कि जिसको लेंगे उसके बाद वाला नंबर को छोड़ देंगे, उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो उसका अपोजिट होगा। जैसे 5 को लिए तो 5 के बाद क्या छोड़ दिए? 2 छोड़ दिए, तो 2 के बाद कौन सा नंबर आ गया? 3 आ गया, तो 3 मेरा 5 के अपोजिट होगा। उसी तरह ये तो हो गया कंप्लीट 5 का। अब बचा 2 का, तो 2 का अपोजिट कौन होगा? 2 के अपोजिट 2 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 3 को छोड़ देंगे, और जो उसके बाद जो भी नंबर आ रहा है वो उसका अपोजिट हो जाएगा। अब इसी तरह ये हमारा कॉलम वाला तो खत्म हो गया, अब बचा रो वाला। तो रो वाला फिर हम इधर से लेंगे, रो वाला इधर से लेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 को लेंगे। उसके बाद इसके बाद हम क्या बताए थे? जो भी नंबर आएगा उसको छोड़ देना है। तो उसको छोड़ने के बाद कौन सा नंबर बचा? 4 बचा, तो 1 का अपोजिट 4 हो गया। तो इस तरह से ओपन डाइस के हम सारे क्वेश्चन इजी तरीके से कर सकते हैं। ओपन डाइस सबसे सिंपलेस्ट और सबसे इजी है डाइस चैप्टर में, और ये क्वेश्चन आते हैं बार बार, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, और आप 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको सारे कुछ समझ में आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 2-3 क्वेश्चन केयरफुली आप कीजिए, देख के अच्छे से कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कैसे करना होता है, तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओपन डाइस बहुत ही टफ नहीं है, बस इसे देखने में टफ लगता है, लेकिन ये टफ नहीं है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे? ये थोड़ा इससे थोड़ा डिफरेंट शेप है। ये क्या है कि यहाँ से 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 4, मतलब रो में आपका ज़्यादा सरफेस दिया हुआ है लेकिन कॉलम में कम दिया हुआ है। तो सेम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को लेते हैं, 4 को लेंगे, उसके बाद क्या छोड़ेंगे? इसके बाद वाला 2 को छोड़ देंगे। 2 को छोड़ने के बाद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 6 को ले लिए, ठीक है। अब ये कॉलम में तो सारा खत्म हो गया, क्योंकि अगर 2 को लेंगे 2 के बाद वाला कोई तो रहना चाहिए, 2 के बाद वाला तो कोई है नहीं, तो इस तरह से हम इधर कॉलम वाला सारा छोड़ देंगे।
अब कॉलम में हमें सिर्फ किसका मिला, 4 का अपोजिट मिला। 4 का अपोजिट क्या था, 4 का अपोजिट 6 था। अब हम सिर्फ रो का लेंगे। रो का क्यों, क्योंकि अब रो की तरफ बचा हुआ है। अगर मान लीजिए हम पहले क्या लेते थे, 4 का लेते थे, तो 4 का मान लीजिए लेते थे तो 2 को छोड़ते थे 6 होता था। जैसे यहाँ पे हम 5 का लिए थे तो 2 को छोड़े थे 3 आ गया था, ठीक है, 3 अपोजिट आ गया था, 5 का फिर 3 आ गया था। उसके बाद हम 2 को लेते, यहाँ पे इसलिए 2 को लेते थे क्योंकि यहाँ पे 4 था, 4 मतलब इवन था, मतलब ये पेयर में था। अगर यहाँ पे क्या है, पेयर में नहीं ओड है, तो ओड रहेगा तो हम सिर्फ एक को लेंगे, बाकी इसको भी छोड़ देंगे। इसको फिर हम किधर से करेंगे, जिधर से इवन होगा, क्योंकि इधर से कितना है 1 2 3 4, मतलब इधर से पेयर बना रहा है। तो आप देखेंगे कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन लेंगे तो आप सबसे पहले ये देखिएगा कि अगर कॉलम दिया हुआ है तो कॉलम 4 दिया हुआ है, 3 दिया है या 5 दिया हुआ है। अगर इवन में रहेगा तो आप समझ लीजिए कि इस मतलब कॉलम में ही आपका 2 अपोजिट मिल जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ आपका एक ही अपोजिट मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमें एक ही अपोजिट मिला, लेकिन इसमें कॉलम में देखिए हमको 5 का भी मिल गया और 2 का मिल गया। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस टाइप में हम अब रो का सहारा लेंगे। रो को देखिए सबसे पहले हम कौन सा नंबर लेते हैं, 1 लेते हैं। 1 लेने के बाद कौन सा नंबर छोड़ेंगे, 2 छोड़ देंगे। 2 के बाद क्या बचा, 5, तो 1 का क्या हो गया, अपोजिट 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 के बाद भी 3 नंबर एक है प्रेजेंट, इसलिए हम 2 को लेंगे। 2 को लेंगे तो इसका अपोजिट कौन जाएगा, 2 के बाद 5 छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग ओपन डाइस के सारे क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से करते हैं। अब हम लोग इसके एक और क्वेश्चन देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसके बाद हम आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने अभी तक ओपन डाइस के 3 क्वेश्चन देखे हैं। अब हम लोग 2 क्वेश्चन और देखेंगे थोड़ा डिफरेंट टाइप के, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन 4 और 5। तो क्वेश्चन 4 देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है पहले क्वेश्चन के अनुसार से। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, सेम ट्रिक है इस क्वेश्चन का निकालने के लिए। हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कॉलम देखेंगे। कॉलम से हम क्या चलेंगे, फर्स्ट अता को देखें। फर्स्ट अता में कौन सा नंबर है, 3 है, तो 3 को हम पहले लिख लेंगे। 3 के बाद कौन सा नंबर छोड़ना था, उसके बाद वाला नंबर को छोड़ देना था, उसके बाद वाला नंबर को छोड़ दिए। तो उसके बाद कौन सा नंबर है, 4 है, तो 3 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि अगर कॉलम में सीधा रहेगा या रो में सीधा रहेगा तो वो क्वेश्चन करना इजी था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें रो में क्या है, सीधा नहीं है, मतलब कि ये सीधा बना हुआ नहीं है। ये रो, कुछ रो यहाँ पे है, कुछ रो यहाँ पे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो आइए हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो 1 और 2 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, मतलब एक दूसरे से एडजेसेंट है। तो 1 और 2 कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। और 5 और 6 ये दोनों कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। तो 1 का अपोजिट कौन हो सकता है, 1 का अपोजिट 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है 1 से भी सटा हुआ है और 5 से भी सटा हुआ है। मतलब अगर 1 2 5 ये तीनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो 1 का अपोजिट कभी भी 5 नहीं हो सकता। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो बचा कौन, 2 और 5 एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो 2 5 कभी भी ये दोनों हो नहीं सकते हैं। सॉरी ये 1 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 का 5 इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 और 5 एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो 2 और 5 कभी भी दोनों नहीं हो सकते हैं। और 1 और 6 क्या हो सकता है, 1 और 6 हो सकता है, लेकिन 2 और 5 तो नहीं हो सकता ना। 2 और 5 एक दोनों से एडजस्टेंट है, इसका मतलब 2 का क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नहीं तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ये तो देख लिए कि 3 है, ये तो आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे। 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 को ले लिए, फिर इसके बाद वाले नंबर को छोड़ देते हैं, तो वो जो बचता है उसके 3 के अपोजिट हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट 4 हो गया। अब देखिए 2 और 1 इसलिए हो सकता है कि 2 और 1 दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। अगर 2 और 1 एक दूसरे से सटे हुए, इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के अगल बगल हैं। उसी तरह 5 और 6 दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद और क्या, 2 और 5 भी नहीं हो सकता, 1 और 2 नहीं हो सकता, लेकिन 1 और 5 एक दूसरे से सटे हुए नहीं है। तो 1 और 5 क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। उसके बाद 6 और 2 एक दूसरे से सटे हुए नहीं है, मतलब एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, तो 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप हड़बड़ी में करेंगे तो रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था।
लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली करना है, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि एक तो चलो मिल गया, 3 का अपोजिट 4 मिल गया, ये तो इजीली मिल गया, लेकिन आपको ये भी देखना है कि अगर 1 ले रहे हैं, 1 का अपोजिट ले रहे हैं, तो वो क्या एडजेसेंट है क्या, जैसे 1 से 2 सट रहा था, मतलब एक 1 से 2 क्या हो रहा था, इसके बगल में ही था। उसके बाद 5 और 6 दोनों बगल में थे, मतलब 5 6 और 5 और 2 और 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट में नहीं हो सकते, लेकिन 1 और 5 एक दूसरे से क्या है, एडजेसेंट नहीं है, तो 1 और 5 हो गए। उसी तरह 2 और 6 एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, तो 2 और 6 हो गए। तो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चंस को आराम से कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर भी आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कुछ अजीब ही है, ठीक है, क्वेश्चन कुछ अजीब है या क्वेश्चन बहुत ही टफ है। तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ही ईजी है, लेकिन इसमें क्या है, पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता व्हाट इज द अपोजिट वैल्यू ऑफ कुछ भी पूछ देता है, इसमें से 3 1 2, चलिए हम 6 ले लेते हैं, तो आंसर हम क्या देते हैं, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शंस भी दिए होते हैं, 6 का अपोजिट मान लीजिए 2 दिया होता, तो 1 दिया होता, 3 दिया, 4 दिया होता, तो आप टिक कर सकते थे। 6 का अपोजिट 2 है, तो आप जहाँ भी ऑप्शन में 2 दिखेगा उसको आप टिक कर देते। लेकिन ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, आपको देखिए ये ओपन डाइस में दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसका जो ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है, क्लोज डाइस में दिया हुआ है। तो इस टाइप के डाइस को हम कैसे करेंगे, इस टाइप को डाइस को करना बहुत ईजी है। पहले मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस को भी कि 2 डाइस दिए होते थे, वो जैसे 1 कॉमन वाला था, 2 कॉमन वाला था, ठीक है, उसमें 2 डाइस दिए होते थे, उसमें डाइस में भी क्वेश्चन रहता था और ऑप्शन भी डाइस में ही दिया रहता था। इसमें क्या है कि क्वेश्चन जो है ओपन में दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है ओपन डाइस में दिया हुआ है, और ऑप्शन आपका क्या दिया, क्लोज डाइस में दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये रो में ही दिया हुआ है, ये भी रो में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये खाली डाइस है, इसमें कोई भी नंबर नहीं, तो खाली डाइस इसके अपोजिट में कौन सा होगा, इस डाइस को इस सरफेस को लिए, तो इसके आगे वाला सरफेस को छोड़ दिए जिसमें ए लिखा हुआ है। ये अल्फाबेटिकल में भी पॉसिबल है, ओपन डाइस अल्फाबेटिकल में पॉसिबल। अगर क्वेश्चन अल्फाबेटिकल में आएगा तो आप अल्फाबेटिकल में भी कर सकते हैं। ये मत डर जाइएगा कि अल्फाबेटिकल है तो ये क्वेश्चन हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये ओपन डाइस जो भी है वो अल्फाबेटिकल में भी पॉसिबल है। तो अगर मान लीजिए खाली डब्बा है, जिसके बाद कौन सा है, ए है, इसको छोड़ देंगे, उसके बाद क्या बचा, खाली डब्बा बचा। मतलब ये कि ओपन डाइस में क्या है कि इसमें जो कोई भी नंबर नहीं है और ये भी कोई नंबर नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब बचा ये वाला, अब इसमें लेंगे, इसमें कौन सा है, अगर मान लीजिए हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये इसके अपोजिट होगा, क्योंकि बी को हम छोड़ देंगे तो ये भी क्या है, इसमें भी कोई नंबर नहीं है, इस डाइस के सरफेस में भी कोई नंबर नहीं है, इसमें भी कोई नंबर नहीं है। तो बचा कौन सा, ए और बी। ए और बी क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, ए और बी एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो हमने एक नोट लिखाया था पहले, क्या नोट लिखाया था कि दो अपोजिट नंबर कभी भी दिख नहीं सकते, मतलब कभी भी 2 अपोजिट नंबर एक साथ दिख नहीं सकते और 2 अपोजिट नंबर एक साथ छुप भी नहीं सकते। तो आपको ये देखना होगा कि जो भी डाइस में जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको 2 अपोजिट नंबर कभी भी दिखेंगे नहीं और 2 अपोजिट नंबर कभी भी छुपेंगे नहीं। तो आपको देखना है कि ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है इस क्वेश्चन के आंसर से। तो देखिए मान लीजिए कि पहला जो है ये ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए बी और ब्लैंक दिया हुआ है। तो ए बी और ब्लैंक दिया, अगर ए बी दोनों अपोजिट है तो दोनों अपोजिट एक साथ दिख सकते हैं क्या, दोनों अपोजिट एक साथ नहीं दिख सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, दोनों अपोजिट कभी दिख नहीं सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, बी है और क्या है, ब्लैंक है, मतलब कि बी ये तो पॉसिबल हो सकता है। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हो सकता है ये बी है और ब्लैंक इसी साइड का दोनों होगा, जरूरी थोड़ी ना कि ये दोनों ब्लैंक होगा। तो चलिए कुछ अभी तो इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। नेक्स्ट देखते हैं ए में क्या हो सकता है, अगर ये ए है और क्या हो सकता है कि इसमें भी क्या होगा, ये ब्लैंक ले लें, ये ब्लैंक ले लें, जरूरी थोड़ी ना कि ये दोनों ब्लैंक ही हैं, ठीक है। उसी तरह से डी में तो सारे ब्लैंक है, मतलब ये दोनों चारों ब्लैंक ही हैं, तो डी तो ए तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि 2 अपोजिट नंबर एक साथ दिखेंगे नहीं। उसके बाद ये भी क्वेश्चंस, ये भी डी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन मेरा बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो आपके ऑप्शन में यहाँ बने हुए रहेंगे, ऑप्शन फर्स्ट में रहेंगे कि ओनली ए, ठीक है, ए ऑप्शन, या सेकेंड में दिया हुआ रहेगा ओनली बी, ठीक है, या थर्ड ऑप्शन रहेगा ओनली सी या ओनली सी, ठीक है, या फोर्थ ऑप्शन आपका रहेगा बोथ
बी और सी, बी एंड सी। तो आपको ये दोनों ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ओनली ए तो पॉसिबल है नहीं, डी पॉसिबल है नहीं, तो डी तो ऑप्शन में आया नहीं है, ए भी पॉसिबल नहीं है और डी भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन बी और ए सी दोनों पॉसिबल है। तो आपका ऑप्शन इस टाइप से दिया जाएगा, बोथ बी एंड सी पॉसिबल। तो आपका कौन सा राइट होगा, बोथ बी एंड पॉसिबल, मतलब कि इस क्वेश्चन में आपका बी भी ऑप्शन करेक्ट है और सी भी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से हमने डाइस के पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा, ठीक है। ओपन डाइस पढ़ा, क्लोज डाइस पढ़ा, कॉमन पढ़ा, नो कॉमन पढ़ा, टू कॉमन पढ़ा, तो सारे डाइस के चैप्टर को हमने पढ़ा। तो ये डाइस यहाँ पे आपका खत्म होता है। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपका अगर दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन में दिक्कत है। मैं आपको बहुत जल्द ही एक व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा जिसमें आप अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन करके भी भेज दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको सारा डाइस जो चैप्टर मैंने पढ़ाया, डाइस आपको अच्छा लगा, डाइस पढ़ने में आपको मज़ा आया, डाइस का सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर आया, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपको हर रोज़ अच्छे से अच्छे कंटेंट दे पाएँ और बेहतरीन लेवल का क्लास दे पाएँ, ताकि आपको भी घर बैठे फ्री में आपको सारा एजुकेशन प्राप्त हो, आपको पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।